तो बताते हैं आज आपको मोरिंग्स का। ये है मोरिंग विंच, ठीक है। ये इसमें मोरिंग रोप्स, ठीक है। ये सिंथेटिक है और वायर्ड भी रहता है, ठीक है। ये दूसरा मोरिंग विंच है, ठीक है। इसका मैं दिखाता हूँ आपको। ये दिख रहा है आपको, ब्राज़ील का रियो दी जनेरियो शहर है, ठीक है। ये मोरिंग रोप जा रखी है, जहाँ से जा रखा है। ये है चैपिंग गार्ड, चैप होने से बचाता है। ये है चैपिंग गार्ड, चैप होने से बचाता है, ठीक है। ये है गाइड रोलर, ये है गाइड रोलर। तो गाइड रोलर क्या करता है, जैसे ये इससे बाहर गया और वेट आएगा तो ये घूमेगा, जिससे इसको स्मूथ मिलेगा। आपने फिजिक्स पढ़ी होगी तो स्मूथनेस मिलेगा और टूटने का डर कम रहता है, ठीक है। अभी आपको विंच दिखाते हैं, मोरिंग विंच का ब्रेक एंड गियर दिखाते हैं आपको, ठीक है। पावर कहाँ से ऑन करते हैं हम लोग सब दिखाता हूँ मैं आपको वॉइस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पावर स्विच है, थोड़ा करीब यहाँ पे पावर स्विच है। ये देखो ऐसी साउंड आती है ऑन करके, ठीक है। आपको दिखाता हूँ। ये देख रहा होगा, ये तो चलते हुए दिखाइए, ठीक है। बंद कर देते हैं पावर। तो ये है ब्रेक, ये है गियर, ठीक है। वो है पावर स्विच। गियर इंगेज करो, ठीक है। ब्रेक खोलो, पावर स्विच आर्या नवेश करो, ठीक है। मोरिंग होता है। सेम दूसरे वाले बिंच में भी है ब्रेक गियर, सेम दूसरे वाले बिंच में भी है ब्रेक है गियर है, ठीक है। इंगेज करो, आर्या नवेश करो, मोरिंग पे। अब मोरिंग्स का एक खास बात बताता हूँ मैं आपको। ये देख रहे हो आप, टर्न गिनो इसमें 1 2 3 4 5, तो मैक्सिमम 5 से 6 टर्न होना चाहिए, ठीक है। जब आप रस्सी दे दिए, ठीक है। ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं कि इसके ऊपर भी ले लिया, ठीक है। और मिनिमम 3 से ज़्यादा होने चाहिए, 1 2 3 इससे ज़्यादा होने चाहिए मिनिमम, ठीक है। ये रूल्स है और ये फॉलो करने होते हैं, ठीक है। इसको स्प्लिट ड्रम बोलते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बीट्स, इसको बोलते हैं बीट्स, ठीक है। अभी वो तो बिंच से जा रखी है रोप, मैं आपको बाहर भी दिखाऊंगा रोप, ठीक है। अगर आपको एक्स्ट्रा रोप देनी है जहाँ पे थोड़ा सर्चिंग ज़्यादा है, विंड ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको लूज रोप भी देनी होगी। तो ये लूज रोप है, इसको आप लोगे यहाँ से, ठीक है। विंच के पावर से आप इसको टाइट करते हो, यहाँ से ले जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे मैं आपको डेडमैन रोलर भी दिखाऊंगा, उससे स्पीड पे लेंगे और इसको टाइट करेंगे वापिंग ड्रम से, ठीक है। तो देखो, जब ये लूज रोप देते हैं और जब इसको सिक्योर करते हैं तो आगे 2 टर्न और आगे ये फर्स्ट 2 टर्न होने चाहिए और उसके बाद फिगर ऑफ 8 बनाना है टाइट करके। मैं आपको ये दिखाता हूँ, ठीक है। ऐसे करते हैं आपको लोग, ठीक है। ये ऐसे, ठीक है। ये इसको ऐसे घुमाना है, ठीक है। ऐसा जड़क मारना है, टाइट होता है, ठीक है। इसको ऐसा करना है, ठीक है। कमर ज़्यादा झुकानी नहीं और ना कमर चले जाएगी आपकी, तो फिगर ऑफ 8 ऐसा बनता है, ठीक है। ये इसका स्टॉपर सिंथेटिक के लिए सिंथेटिक, अगर वायर रोप होगा तो वायर स्टॉपर होता है, इसको स्टॉपर बोलते हैं। देखो यहाँ इस साइकिल से ऐड हो रखा है यहाँ पे, तो हम लोग स्टॉपर कैसे लेते हैं, ठीक है। फटाक से 2 तरह है, ठीक है। आपको इंस्टीट्यूट में सिखाएंगे, वैसे मैं सिर्फ नॉर्मल के लिए बताता हूँ, ठीक है। ऐसे भी लेते हैं, ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके भी लेते हैं फटफट, ठीक है। और दूसरी तरह भी है, ठीक है। मैं आपको दूसरी तरह बताऊँगा, तो देखो दूसरी तरह से ऐसे लेते हैं, ठीक है। ऐसा है, ठीक है। थोड़ा दूर लेके ऐसा लेके ऐसा करके, ठीक है। ऐसा और ऐसा, देखो तो जोन सा आपको पसंद है ऐसा खड़ा रह लो, ठीक है। जब इसको फुल टाइट कर देंगे वहाँ से, और फिर यहाँ पे फिगर ऑफ 8 बनाएंगे फटाफट, 2 टर्न लेंगे, फिगर ऑफ 8 बनाएंगे, तो लूज रोप सिक्योर हो गया। ये आना चाहिए, ठीक है। जब आप लोग इंस्टीट्यूट में सीखोगे तो मज़ा आएगा। वहाँ पे दूसरे प्रैक्टिकल दिखाएंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बिट है, बिट पे सिक्योर होता है, वो दिख रहा है आपको। वो पनामा लीड है, जहाँ से ये बाहर जा रखा है, ये जहाँ से बाहर जा रखा है, ये पनामा लीड है। मैं आपको बताऊँ, इसमें इसका सेफ वर्किंग लोड SWLV लिखा रहता है, ठीक है। हर चीज़ में SWL लिखा रहेगा जहाज में, सेफ्टी फर्स्ट है, ठीक है। और ये दूसरा है, दूसरा बीट है
दूसरा लूज हो जा रखा है। ठीक है, मैं आपको बाहर दिखाता हूँ कि अब रोप का सीक्वेंस कैसा रहता है। ठीक है, लोग बोलते हैं हेड लाइन है, ब्रेस्ट लाइन है, स्प्रिंग लाइन है, तो मैं दिखाता हूँ आपको बाहर। ये देखो सामने दिख रहे हैं, ये जा रही हेड लाइन। मैं अभी आपको तीनों रोप दिखाता हूँ, फिर समझाता हूँ कि हेड लाइन कैसे देखेंगे। अगर दूर से देखना तो कौन सी हेड लाइन है आप लोगों के लिए, ठीक है, कौन सी ब्रेस्ट है, कौन सी ईस्टर्न लाइन है, ठीक है, और कौन सी स्प्रिंग है। तो मोस्टली जो जैसे जहाज सीधा खड़ा हो रखा है और लाइन भी लगभग सीधी जा रही है, ठीक है, तो हेड लाइन होगी। अगर जहाज के साथ मैं आपको ब्रेस्ट लाइन दिखाऊंगा, अगर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है, तो वो थी ब्रेस्ट लाइन। ठीक है, जहाज के साथ 90 डिग्री का कोण। और हेड लाइन भी देखो, मैं बताता हूँ आपको, 135 डिग्री या 150 डिग्री, ऑलमोस्ट 180 होता है, पर 180 नहीं होता है, 160 के आसपास डिग्री का होता है, वो हेड लाइन होती है जो 90 डिग्री का कोण बना रहा हूँ, ब्रेस्ट लाइन। ठीक है, मैं आपको सीक्वेंस भी बताऊंगा। तो आगे देख रहे होंगे आपको 3 हेड लाइन है, वो आगे वाला, ये वाला, हाँ, ये 3 हेड लाइन है। अब यहाँ पे आओगे तो 2 ब्रेस्ट लाइन है, देख रहे हो 90 डिग्री का अंदर। अब आपको स्प्रिंग लाइन बताता हूँ। ठीक, ये डेड मैन रोलर, डेड मैन भी बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, और ये बड़ी स्पेशल चीज़ है, रेड गार्ड। ठीक है, अभी मैं इसको रेसिपी पे डालता हूँ। ठीक है, ऐसे डालते हैं इसको, बाहर साइड डालते हैं, मैं दिखाता हूँ बाहर साइड कैसे डालते हैं। तो पहले बहुत चूहे होते थे और अभी तो खत्म ही हो गए। ठीक है, तो इस रेड को प्रिवेंट करने के लिए रेड गार्ड है। ठीक है, तो हम देखो, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे डालते हैं। तो लंबी रोप भी है, ये रेड गार्ड डल गया। तो सामने दिख रहा है आपको, ये स्प्रिंग रोप है। तो जहाज से देखो आप, ये बना रहा है 45 डिग्री का एंगल। ठीक है, जहाज आगे को खड़ा है, रोप पीछे को जा रही है, तो स्प्रिंग ऐसी होती है, अपोजिट जाती है पीछे को। ठीक है, तो जब जहाज बर्थ होगा, जहाज पोर्ट में आएगा, तो सबसे पहले ये जाएगी, फिर ब्रेस्ट जाएगी, फिर जाएगी हेड लाइन है, ईस्टर्न लाइन। ठीक है, अब देखो, ये 2 स्प्रिंग है, 2 ब्रेस्ट है, 3 हेड लाइन है। तो बताओ कैसे बोलते हैं, ब्रिज से बोलते हैं 3-2-2 हमारा मोरिंग सीक्वेंस है। तो हमें पता होना चाहिए 3-3-2-2 का मतलब क्या है। तो ईस्टर्न के लिए 3 ईस्टर्न लाइन, 2 ब्रेस्ट, 2 स्प्रिंग। सेम फॉरवर्ड के लिए 3 हेड लाइन, 2 ब्रेस्ट, 2 स्प्रिंग। तो आपने देखा होगा, तीनों का मैंने एंगल बता दिया, आप देख लो मोरिंग का। ठीक है, बस। और कुछ दिख रहा है आपको, ये रोप्स कैसे कॉइल करके रखा हुआ है। तो जब हम इस रोप को अंदर लेंगे तो ऐसे ही कॉइल करना, मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ, ऐसे पट 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 करके। ठीक है, जैसा निकालना होगा तो निकालने में ऐसे इजी होता है, दिख रहा है आपको, कहीं फंसेगा नहीं, ऐसे और डालना है। और ये आपको सब आना चाहिए। ठीक है, कैडेट का काम है, ये भी का काम है, ओएस का काम है, ये पता होना चाहिए। तो रोप ऐसे लेन करके रखा जाता है। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ, ये है देखो गाइड लाइन, मैसेंजर लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, टाइगर रोप है ये, इसको मैसेंजर लाइन भी बोलते हैं, गाइड लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, करना क्या है, जब टग आएगा, पनामा लीड से या फील्ड लीड से हम इसको बाहर देते हैं, ऐसे टग को देना, टग अपनी ऐसी रोप देगा। ठीक है, ऐसी वाली रोप वो लेना, वो देना, तो टग फिर खींचता है जहाज को। ठीक है, मैं आपको हिविंग लाइन बताता हूँ फिर इसके बाद, वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये है हिविंग लाइन, इसको क्या बोलते हैं, मंकी फिश। इंस्टीट्यूट में पढ़ा है, सबको पता है मंकी फिश। ठीक है, मंकी फिश के अंदर ना आजकल कुछ भरना नहीं है, ऐसे नहीं तुमने लोहे की चीज़ कुछ भी चीज़ भर दिया और फिर इसको जेट्टी पे फेंकते हैं हम लोग। जेट्टी दूर रहता है, जैसे हम पोर्ट में जाते हैं तो जेट्टी दूर रहता है, ये अपने मोरिंग रोप्स देनी होती है अपने उनको। तो क्या करेंगे हम लोग इसको, मैं आपको दिखाता हूँ, इंस्टीट्यूट में सिखाते हैं। और मुझे तो अभी भी शर्मा सर याद है कि कैसे सिखाते थे, और बहुत गाली खाता था मैं थोड़ा मैं सीखता ढंग से नहीं था। ठीक है, तो देखो, देख रहे हो कितना बराबर ढंग से कॉइल किया है। सीमेंशिप यही है, बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है सीमेंशिप की। क्या करना है, बहुत बस चीज़ों को अरेंज करना है, प्रोपरली अरेंज करना है। जब जरूरत होगी तो बिल्कुल लेयर बाय लेयर ये बाहर निकल जाए। ठीक है, तो ये क्या करना है, ये रस्सी रख दी आपने, कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे कॉइल करो, ऐसे ऐसे करके ना, ऐसे करके, और ये किस हाथ में भी करवा दें। ठीक है, अपना अपना स्टाइल है। ठीक है, अब क्या करना है, मोरिंग स्टेशन का बता रहा हूँ आपको। तो ये मोरिंग स्टेशन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है।
कहीं कहीं पे हवा भी बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, और थोड़ा दूर फेंकना होता है। तो भाई इज्जत का सवाल रहता है उस टाइम, कितना पावर है, ठीक है। तो खाना खुना खा के जाया करो। स्टेशन सबसे डेंजर चीज़ है स्टेशन। मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट यही स्टेशन पे होता है, और स्टेशन पे पता नहीं कितने सीमेंस की जान गई है। और ये पूरा एरिया स्नैप जोन एरिया होता है, ठीक है। कोई भी एक रस्सी टूटेगी तो वो पीछे तक मारेगा। ऐसे नहीं कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, वहाँ की रस्सी टूटेगी तो नहीं आएगा, क्योंकि रस्सी लंबी रहेगी तो वहाँ से टूट के इधर ऐसे ऐसे करके आएगी। तो इवन लाइन का बता रहा था मैं, ठीक है। तो ये इवन लाइन को ऐसा कर दिया। अभी जैसे जा रहा है अलोंग साइड वो लोग बोले फेंक दो भाई, तो ऐसा करके फेंकना है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट में बहुत सिखाया है और मज़ा भी आता है, ठीक है। श्योर वाले भी देखते रहते हैं बंदे पे पावर है कि नहीं है, ठीक है, और मज़ा आता है भाई, ठीक है। तो 21 डिग्री है भाई, ठंडा है यहाँ पे, बस तो मौसम और का भी बारिश हुई है, ठीक। वो सामने पहाड़ दिख रहा है आपको, ये जो दो गैस टंकियों के बीच में जो जीसस क्राइसिस की मूर्ति है ना, वो ठीक उनके बीच में है। देखो वहाँ पे बादल है, मोस्टली वहाँ पे बादल ही रहते हैं हर टाइम, ठीक है। वो सामने है, और मेरी वो वाली वीडियो तो आपने देखी होगी, तो वो है, ठीक है। होपफुली इस बार वो देखने को मिलेगा हम लोगों को। तो स्टेशन का यही है, बाकी कुछ चीज़ बाकी रहेगा तो मैं बताता हूँ। और सेम है आप में भी होता है, आपका मैं लंबा लंबा दिखा देता हूँ। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.